हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, पर थोड़ा सा सर्दी है। अभी सब साइड ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए सर्दी हो रखी है मुझे भी। और स्वागत है आप सभी को मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं बताऊंगी कि एक छोटा सा मशीन, सागर का मशीन जो रहता है, मात्र 4,000 में मिलता था उस टाइम। अभी कितना का मिलता है नहीं पता। 2015 की बात है शायद गाइस। और मैं उस टाइम एक मशीन से सिलते सिलते, काम करते करते मैं अपना दुकान बड़ा कैसे की, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो भी मेरे वीडियो को न्यू देख रहे हैं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं घर में सिलाई करती थी गाइस, क्योंकि हल्का फुल्का ही सिलाई करने आता था, मुझे ज़्यादा नहीं आता था। और घर में सिलाई करती थी तो फिर एक बच्ची गई मेरे पास सिलवाने के लिए कुछ ड्रेस, फ्रॉक या तो फिर नहीं, स्कर्ट था और कमीज़ था। और सिलवाने के लिए गई और फिर उसको मेरा सिलाई अच्छा लगा। वो स्कूल में अपनी फ्रेंड लोग को बताई कि वहाँ एक दीदी है सिलाई करती है। वो अपने साथ 3 लड़कियों को लेके आई और फिर मतलब उनको भी मेरा काम पसंद आया। वो अपने साथ फिर एक को लेके आते थे, कोई भी कस्टमर मेरे पास आते थे अपने साथ एक कस्टमर फिर लेके जाते थे। तो इस प्रकार प्रचार हो गया मेरे गांव में, मेरे एरिया में। उसके बाद में मुझे लगा कि घर पे इतने सारे लोग आना जाना कर रहे हैं सिलवाने के लिए, तो फिर अगर मैं दुकान खोल लेती तो बहुत अच्छा रहता। लोग आते सिलवाने के लिए। और बस एक मशीन उठा के ले आई। यहाँ पे रोड के किनारे ये कॉम्प्लेक्स है गाइस, यहाँ पर ये सरकारी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ, जहाँ पर मेरा दुकान है। तो यहाँ पर मैं आ गई। उसके बाद सिलने लगी। मार्केट है यहाँ पर, मार्केट सेट ही है ये वाला दुकान। तो फिर मार्केट है, मार्केट के दिन में आते थे लोग और देखते थे कि यहाँ एक लड़की सिलाई करती है। इस प्रकार से आने लगे कस्टमर, बनने लगे मेरे, और उनको मेरा काम पसंद आया, मेरा सिलाई अच्छा लगा। तो फिर वो लोग आते गए, कपड़ा देते गए और फिर मैं सिलते गई। और मेरा हाथ साफ भी नहीं हुआ था, अच्छे से सिल नहीं पाती थी, लेकिन सिलते सिलते अच्छा हाथ भी क्लीन हो गया मेरा, अच्छे से सिलने लगी और अच्छे कस्टमर जम गए, दुकान भी जम गया मेरा। मुझे लगा कि सिलाई के साथ साथ में श्रृंगार का दुकान भी रख लेना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर आएगी तो फिर कपड़ा छोड़ने भी आएगी तो कुछ चूड़ी पायल कंगन तो लेके ही जाएगी, नेल पेंट लिपस्टिक बिंदी जो भी होता है, क्योंकि लड़कियों को यही सब पसंद आता है। तो फिर मुझे लगा कि हमारे एरिया में मतलब नहीं है, मेरा ही दुकान पहला दुकान था लड़कियों का। में से लड़कों का तो था, एक आध दो दुकान था मेरे गांव में। तो फिर मुझे लगा कि ये सब करना चाहिए। तो फिर मेरे पास पैसा नहीं था गाइस, मेरे पास मात्र 20-25 हज़ार रुपया था। और उसी हिम्मत मेरा बहुत ज़्यादा था कि मैं ये करूँगी। मुझे लग रहा था कि मेरे से हो जाएगा, मैं करूँगी और करूँगी। मेरे घर वाले बोले कि नहीं हो पाएगा तुमसे, और मैं लोन लेने का सोची गाइस। एक जो होता है ना बिहान समूह, हाँ उस समूह में मैं जुड़ी और फिर वहाँ से ना 50,000 का लोन ली। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं तुम मत करो ये सब, तुम डुबा देगी हम लोगों को, ज़मीन बिक जाएगा हम लोगों का, सब चीज़ बिक जाएगा, पैसा ऐसा चीज़ है नहीं लेना चाहिए, तुम नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे भरोसा था मेरे ऊपर और मुझे लगा कि मैं कर जाऊंगी सब चीज़। तो फिर मैं लोन ली वहाँ से। मना करने के बाद भी मैं खुद रिस्क ली कि मेरे से हो जाएगा, मैं कर दूंगी। मेरे घर वाले कभी इतना मोटा रकम नहीं लिए थे गाइस, थोड़ा गरीब है हम लोग, बहुत ज़्यादा थे, अभी तो थोड़ा ठीक है। पर मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं लोन लूँ। तो फिर मैं ली और फिर मात्र मेरे पास 20-25 हज़ार रुपया था। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या ली और कितना कितना खर्च हुआ मेरे से। मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाह रही हूँ आप लोग को, क्योंकि कोई भी लड़की थोड़ा बहुत भी सिलाई करने जानती है और वो उसको कुछ काम नहीं मिल रहा है, वो दूसरों के यहाँ काम करने जाती है और सिलाई करना चाहती है, सिलाई के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर उसके लिए वीडियो स्पेशल है। कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज़, कोई भी औरत, कोई भी दीदी ऐसा थोड़ा बहुत भी सिलाई करने जानती है, तो फिर मैं एक ऐसा कर ली। मैं अगर ऐसा कर सकती हूँ, छोटा सा काम से मैं बड़ा अपना दुकान को बढ़ा सकती हूँ, तो फिर आप भी ये कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए है ये वीडियो आज का। तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसा कैसा काउंटर बनवाई, कितना खर्च लगा, कितना का मैं प्लाई लाई, एक बार दिखाती हूँ, उसके बाद में बताऊँगी आप लोग को।
इस तरह से काउंटर बनवाई हूँ गाइस, क्योंकि मुझे एक साइड सिलाई करना है और एक साइड दुकान रखना है और पीछे में पार्लर भी रखना है। तो उस वजह उस टाइप का सजा के रखे हैं। एक साइड में ये श्रृंगार का दुकान है और ये प्लाई ली हूँ मैं, लगभग 25,000 पड़ गया गाइस। वाटरप्रूफ प्लाई है 18 mm का, और ये शीशा ये सब लेने के बाद सब 25-26 हज़ार कंप्लीट हो गया मेरा। इस तरह से बनवाई हूँ। और इधर सिलाई करती हूँ, एक साइड मुझे सिलाई भी करना था, तो फिर एक साइड पे दुकान है और एक साइड पे यहाँ मशीन रखी है और पीछे में पार्लर है गाइस। उसके लिए भी जगह चाहिए था मुझे, तो छोटा सा कमरा में सब एडजस्ट कर ली हूँ। इधर पार्लर है, इधर खाली है पूरा पीछे तरफ, इधर कुछ कुछ सजाऊंगी मैं इस बार, और इधर मेरा छोटा सा पार्लर है। ऐसे मैं सबको एडजस्ट कर दी। एक तो देख लिया ना, इस प्रकार से मैं एक ही कमरे में 3 दुकान एडजस्ट कर दी। ये मेरे छोटे दिमाग से चला है। और इसको बनवाने के लिए सामान केवल लगा मुझे प्लाई का और प्लाई का, शीशा का, और ये जो दर्पण लगा हुआ है, ये सब इधर का सब कुछ बनाने के बाद, नहीं, ये सब सामान का लगा है मेरा लगभग 26,000 रुपया गाइस। जो 50,000 लोन ली थी ना मैं, उसमें से मेरा 26,000 गया ये सामान लेने का बस। और इसको बनवाने में ये सब बना हुआ है ना, जो बढ़ाई बनाते हैं, वो लिए मेरे से 11,000 रुपया। तो 26 और 11 कितना हो गया? 36, 37,000 रुपया हो गया। 37,000 रुपया मेरा खत्म बस इसको काउंटर बनवाने में। केवल बचा मेरे पास 40 और 50, मात्र मेरे पास 14,000 बचा गाइस। और मेरे को लाना था उसमें से श्रृंगार का सामान। और इसी बीच में मुझे सिर्फ सिलाई करना आता था, और इसी बीच बहुत ज़्यादा जुनून था मेरे अंदर कि मैं ये करूँगी, मुझे पार्लर भी सीख जाना चाहिए। हल्का फुल्का जो गांव में चलता है, जैसे कि आईब्रो हो गया, हेयर कटिंग हो गया, फेशियल हो गया, ब्लीच वगैरह, ऐसा सिंपल सिंपल। क्योंकि सिलाई के साथ सारा चीज़ एडजस्ट नहीं कर सकती मैं, और मेरे गाँव में इतने कस्टमर भी नहीं है कि वैक्स करवाएं या तो फिर मैनीक्योर पेडिक्योर वगैरह। बहुत कुछ चीज़ आता है जो पार्लर में, वो हर चीज़ नहीं करवाते गांव वाले। तो फिर जो भी बेसिक चीज़ है जो गांव में करवा सकते हैं, मैं वो चीज़ को सीखी। मैं पार्लर में जाके मात्र 7 दिन गई थी पार्लर, और मैं ये जो भी छोटा छोटा चीज़ है इसको मैं सीख ली। और बीच बीच में कस्टमर आ जा रहे हैं गाइस, क्योंकि मैं दुकान में हूँ और फिर मुझे जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेरा काउंटर भी बन गया और सब चीज़ रेडी हो गया। अब आया बारी सामान लेने का। तो फिर मेरे पास जो 14,000 बचा था ना, ये 50,000 लोन में से, वो 14,000 को पकड़ के मैं गई, और मेरे पास मेरा सिलाई करके कमाया हुआ पैसा, मैं 20-25,000 रुपये रखी थी, वो पैसा मैं उठा के ले जाती हूँ और जाती हूँ सामान खरीदने के लिए। उसमें से मैं 20,000 का मैं श्रृंगार का सामान खरीद ली, 10,000 का चूड़ी, 30,000 हो गया। और जो भी होता है फेयर लवली शैम्पू, ये सब मैं 5,000 का लेके आई। इस तरह से मैं छोटा सा दुकान का शुरुआत की सबसे पहले, और धीरे धीरे करके अच्छा चलने लगा। सिलवाने भी आने लगे लोग, पार्लर में भी काम कराने आने लगे, और ऐसा मेरा साथ में दुकान भी चलने लगा। तो बहुत अच्छा लगा, और धीरे धीरे करके मैं 1 साल के अंदर वो 50,000 को भी मतलब क्लियर कर दी। बीच बीच में 5,000, 7,000, कभी 8,000 ऐसा देती रहती थी, क्योंकि हर मंथ मेरे पास तीनों साइड का मिला के काफ़ी हो जाता था पैसा। और सिलाई का काम स्टार्टिंग था मेरे पास, और लोग इतने आने लगे, इतने आने लगे, बहुत सिलाई की, दिन रात में मेहनत की, और अच्छा हो गया सब चीज़। और क्लियर भी हो गया मेरा 50,000 रुपया 1 साल में। तो फिर इस तरह से मेरा दुकान को मैं बड़ा की हूँ। और बहुत बड़ा नहीं है गाइस, मेरा दुकान छोटा ही है, पर काम ज़्यादा होता है तो फिर हो जाता है, इससे मेरा घर चल रहा है। और जब से मैं काम करी हूँ तब से मेरी मम्मी पापा को मैं दूसरों का काम करने नहीं जाने देती। आप लोग को शायद मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो ऐसा रहा मेरा जर्नी, ऐसा रहा मेरा संघर्ष भरा ज़िंदगी गाइस, और अच्छा लगता है मुझे। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि मैं बताऊं कि मैं कैसे कि गांव में रह के भी इतना हिम्मत और हौसला दिखाई हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत की और ये सब की हूँ। तो फिर आप लोग भी अगर कोई थोड़ा बहुत भी सिलने जानते हैं और सिलने में इंटरेस्ट है जिसको भी, तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ऐसा मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, सिलना भी है अभी मुझे, और कस्टमर भी बीच बीच में आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है आने जाने में। और तो मैं जाती हूँ अभी सिलाई करने गाइस। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।